नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस मल्टीटास्किंग चैनल का हिस्सा बन जाइए। तो आज हम इटारसी के फेमस छोले पकवान सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में खा रहे थे, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया आप सभी के लिए। ये वो नाश्ता है जो हम इटारसी आके प्रेफर करते हैं। अब हमारे साथ साथ संकेत, अर्जुन जी, ये सब भी ये नाश्ता करना सीख गए हैं। तो इसमें होते हैं ये जो छोले होते हैं उन्हें बघार के बनाया जाता है कुछ अलग ही तरीके से, और शेव उनका एक मसाला होता है और एक हल्की सी जो तीखी होती है वो होती है इसकी चटनी। देन उसमें ये जो खस्ते होते हैं उसे डालकर बनाया जाता है। काफ़ी स्वाद लगते हैं। वैसे तो सभी जगह दाल पकवान मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इटारसी में ये छोले पकवान मिलते हैं और हम सब भाई बहनों की ये फेवरेट है। तो हमारे आने के बाद हम 5-6 बार तो इसको खा ही लेते हैं। मैं हमेशा आने के दूसरे दिन ही इसे खाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन क्योंकि शिखा आने वाली थी तो हमने उसका 2 दिन वेट किया कि भाई वो आ जाए फिर खाएंगे। तो आज तो फिर हमें खाना तय ही था। फिर उसके बाद यहाँ अविक नहा के आ गया था, तो मैं उसे रेडी कर रही थी, कपड़े पहना रही थी। उसके बहुत नखरे होने लगे हैं आजकल, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और पता नहीं क्यों इस बार वो नानी घर आके बहुत चिड़चिड़ भी कर रहा है। शायद अब वो उधर ज़्यादा फैमिलियर हो गया है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। दिन यहाँ वो रेडी हो गया था तो उसने बोला कि अब मैं मेरा दिखाता हूँ वीडियो, तो वो खुद को दिखा रहा था। फिर मैं भी नहाने चली गई थी और मैंने नहा के मेरा ये कंफर्टेबल कॉट सेट वेयर कर लिया था कॉटन का। इसके बारे में मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और फिर यहाँ रेडी हो रही थी और हम लोग सब बातें भी कर रहे थे, कुछ ना कुछ चालू था हमारा मस्तियाँ करना। मैं रेडी हो ही रही थी कि मेरे पास अमेज़ॉन का कॉल आया, क्योंकि मेरे कुछ ऑर्डर डले हुए थे तो मेरा पार्सल आने वाला था। तो मेरा पार्सल आ चुका था, तो फिर मैं वल्लभी को भेजा, मेरा पार्सल बुलवाया उससे। और जैसे ही पार्सल अनबॉक्स करने बैठी, अविक पता नहीं क्यों यहाँ झगड़ लिया था और फिर रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो पहले उसको पटाना पड़ा और पहले उसको खुश किया। फिर मैंने मेरा अमेज़ॉन का पार्सल अनबॉक्स किया एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने एक मिनी ब्लॉग ऑलरेडी पोस्ट किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या-क्या बुलाया था। ख़ैर इसमें जो 2 कॉर्ड सेट मैंने दिखाए हैं उसमें से एक ही रखा है और एक रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसकी फिटिंग वग़ैरह कलर इतना प्रॉपर नहीं लग रहा था, इसलिए उसको रिटर्न कर दिया। तो इस बार मैंने बहुत सारी नई चीज़ें बुलाई हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे लेनी थी। तो ये है इसमें 2 कॉर्ड सेट। तो ये वाला तो मैंने रिटर्न कर दिया है, गाजरी कलर का। ये इतना अच्छा कलर नहीं आया, बट ये वाला मैंने रखा है। मैं इसका मिनी ब्लॉग डालूँगी, तब आपको इसकी लिंक भी दे दूँगी। फिर मैंने बुलवाया है ये पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत सुंदर दिखता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बुलवाना था, ट्राई करना था। देन लॉरियल का अभी मुझे हेयर सीरम ट्राई करना था, इसलिए छोटा पैक बुलवाया। डॉट एंड की मैंने क्रीम बुलवाई है, मॉइस्चराइज़र।
और शुगर पॉप का कॉम्पैक्ट बुलवाया है और स्विस ब्यूटी का ये ब्लश बुलवाया है जो काफ़ी अच्छा आया। आज ही मैंने इसकी लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर की है, तो इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट इट यू कैन चेक देयर। सामान तो इतना चुन्नू सा होता है और बिल इतना लंबा भेजते हैं ये अमेज़न वाले, पता नहीं क्या ही रूल है। देन देखो इतनी टेम्पटिंग थी आज की, ये थी हमारी लंच की थाली। तो हम सब लंच करने बैठे हुए थे। इसमें थी ये फली की सब्जी और आमरस, सेवई, पापड़, कुरलई और रोटी। तो फिर हम लंच कर रहे थे और मेरे पहले मैं ऑलरेडी अविक को लंच करवा चुकी थी। उसको लंच करवाना इज़ अ टास्क, तो वो टास्क मैं पहले ही पूरा कर ली थी। उसके बाद में मैं यहाँ लंच करने बैठी थी। देन आज हमारा प्लान था कि भाई आज घूमने जाएँगे एक बहुत दूर, यहाँ पे ना मतलब 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ जाने की बस लोकेशन अच्छी है और मौसम अच्छा हो रहा था, तो सब लोगों ने बोला कि वहाँ जाएँगे। तो हम सब इकट्ठा हो गए थे, मैं, शिखा, मोहिनी, वल्लभी, साथ में मोहिनी की एक फ्रेंड और शिखा और मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स और निकी। तो हम 4 गाड़ियों से वहाँ घूमने निकल गए थे। अविक भी हमारे साथ गया था। मौसम इतना अच्छा था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था जाना, ड्राइव करना, बहुत मज़ा आया जाने में। हाँ, तेरे दोस्त थे सब। अरे ट्रक मर गया। देन ये है वो हाईवे पे मंदिर, ये है 11 मुखी मंदिर। यहाँ मंगलवार को, शनिवार को तो बहुत रश रहता है, लेकिन आज इतना रश नहीं था, पर हम लोग चले गए थे क्योंकि मूड हो गया था और मौसम भी अच्छा था। तो हम यहाँ पे आए। देन यहाँ पे हमने अंदर जाके दर्शन करे और थोड़ी देर भगवान जी वगैरह के पास बैठे। फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ भी हमने क्लिक करी यहाँ पे। हो सकता है कि मैं स्नैक ब्लॉगिंग करते हुए दिखूं क्योंकि मेरे मैं तो यहाँ पहली बार ही आई थी, शिखा मोहिनी यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो उन लोगों ने ही यह जगह मुझे बताई। मैं तो पहले कभी मैंने सुनी भी नहीं थी और आई भी नहीं थी। इन लोगों के साथ ही मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई। देन थोड़ी बहुत देर मंदिर में और उसके आसपास के एरिया में टाइम स्पेंड कर कर हम वहाँ से निकल गए थे वापस आने के लिए, क्योंकि जाते टाइम शिखा ने राइड की थी स्कूटी, तो अब मेरी बारी थी कि मुझे करना था, तो फिर यहाँ अब मैं बैठ गई थी राइड करने के लिए और बाकी सब भी साथ ही साथ निकल गए थे। तो मैंने मेरा कैमरा दे दिया था वल्लभी को कि ताकि वो मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सके आप लोगों के लिए, तो वो यहाँ मुझे रिकॉर्ड कर रही थी। देन राइड करते करते हमारा प्लान बन गया कि चलो कुछ खाते पीते ही चलेंगे। तो हम चले गए थे हमारी फेवरेट जगह श्रीनाथ पाव भाजी वाले के यहाँ। देन यहाँ पे पाव भाजी वगैरह हमने ऑर्डर करी, पाव भाजी, पुलाव, बहुत कुछ ऑर्डर किया था एक्चुअली। हम थे भी बहुत सारे लोग, सो
यू डोंट हैव टू जज अस कि लाइक हम लोगों ने इतना सारा खाया, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे तो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे हमारे। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था पाव भाजी से, क्योंकि वो यहाँ की हम सबकी फेवरेट है। तो हमने पाव भाजी से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने बुलवाया था, सिर्फ वो इटारसी में मिलता है, बड़ी पास्ता। तो बड़ी पास्ता हमने ऑर्डर किया था इसके बाद। देन इसके बाद हमने बुलवाई थी नूडल्स, और फिर हमने बुलवाई पुलाव, और मैंने तो वापस पाव भाजी भी बुलवाई थी, क्योंकि मुझे इसकी पाव भाजी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हम 2 बिसलेरी की बॉटल अपने साथ लेके बैठे थे, लेकिन पानी ख़त्म हो गया। तो ये देखो बदमाश लड़कियाँ मेरे अविक की बॉटल में से पानी पी रही थी, और ना अविक देख लेगा तो चिल्लाएगा, इसलिए बैग ऐसे आड़ में रख के ये लोग ऐसा काम कर रही थी। इतनी बदमाश लड़कियाँ हैं, ऐसे कर रही थी ना ये लोग। और फिर शिखा ने भी पिया, मतलब क्या ही कहना इनको। फिर हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे पार्क। अविक को वहाँ हमने फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए, और थोड़ी देर हम पार्क में बैठे रहे, क्योंकि इसके बाद हमारा प्लान था कि हम थोड़ी देर जाएंगे मेला। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं और अच्छा सा मार्केट है। तो हमने सोचा था आज वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं फिर सब इकट्ठे कब होंगे। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे मेला, और मेले की छोटी-छोटी दुकानें, मेले की छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती हैं हमेशा से। तो भाई जैसे ही ये दुकानें दिखी, अविक तो ये दुकानों पे ही तुल गया। फिर जैसे-तैसे उसको दुकान से डाइवर्ट करके ये जो कार होती है बच्चों की घूमने वाली, उसमें बैठाया। थोड़ी देर वो उसमें बैठा, फिर वापस वो दुकानों की तरफ ही आ गया। और फिर हम भी तो आखिर लड़कियां ही हैं, दुकानें देख के तो हम भी पिघल जाती हैं। फिर थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ अविक ने लिया वहाँ से, फिर उसके बाद वो वापस आ गया था घूम के, तो वो कार से उतरा, एंड देन हम उसको लेके गए दूसरे शॉप पे, और वहाँ से उसने 1-2 पैन वगैरह कुछ-कुछ लिए कार्टून-वार्टून वाले। लाइक अब उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये यूज़लेस चीज़ें क्यों ही ले रहा है, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम भी तो यही चीज़ें लेते थे। फिर यहाँ बो के क्लिप थे, तो वल्लभी और निकी को बहुत पसंद आ रहे थे, तो वल्लभी ने वहाँ से एक क्लिप लिया बो वाला। और मुझे हमेशा से ना चूड़ियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, पता नहीं क्यों। आजकल ऐसा लगता है ना सब टाइप की चूड़ियाँ बस लेना 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 है। मैं पहनती तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे चूड़ियाँ लेने का बहुत ज़्यादा शौक आता है। फिर हमने सोचा कि पहले मेला घूम लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या लेना है और क्या झूलना है। तो बस यहाँ पे खड़े थे, सब बातें कर रहे थे, मस्तियाँ चालू थी सबकी, और ऐसे बहुत सारी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। आधा मेला तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो हम जल्दी आ गए थे। अब हम वापस जाएंगे और वापस घूमेंगे। सो यहाँ एक चूड़ियों की दुकान थी, उस पे काफ़ी सुंदर-सुंदर कड़े थे, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था, तो मैं आगे चली गई थी। आगे एक और दुकान थी, वहाँ और भी बहुत ज़्यादा सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ थी।
आजकल कांच के क्रिस्टल वाले जो कड़े आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहे हैं। तो फिर मैं वो देखने लगी थी, तब तक अविक को मैंने शिखा के साथ भेज दिया था मिकी माउस पे झूलने के लिए। वो आगे आपको क्लिप दिखाती हूँ। देन यहाँ से मैंने एक जोड़ी ये जो कड़े थे ये लिए, 50 रुपीज़ के 4 कड़े थे पर बहुत सुंदर थे ये। और भी कलर्स के थे लेकिन उन सब में मुझे साइज़ नहीं मिला, सो मैंने नहीं लिए। बट ये वाले येलो वाले सुंदर भी थे और इसमें साइज़ भी अवेलेबल था, तो फिर ये तो मैंने ले लिया। वाह अभी तेरी वो बता। फिर ये तो हमारे भी बचपन का ही फेवरेट झूला रहता था मिकी माउस, अविक का भी ये फेवरेट है। फिर उस पे वो चढ़ गया और अब देखना वो कितनी मेहनत करता है ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए। बहुत उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। मजा आ गया, फिर से जाएंगे। अरे भैया देन कुछ लोग जैसे निक्की, वल्लभी, शिखा ये लोग तो चले गए थे डायनासोर में बैठने के लिए, पर मुझे उसमें नहीं बैठा जाता, मुझे ना उसमें वोमिट ही हो जाती है। मैं सिर्फ ब्रेक डांस में बैठने वाली थी, तो मैं रुकी हुई थी इन सब के लिए और अविक का भी होने का था। फिर उसके बाद अविक ने बोला कि उसको इस वाले झूले पर बैठना है, तो फिर हमने उसको इस पर भी बैठा दिया। भाई बच्चों के कितने मज़े रहते हैं जब उनके साथ बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उनकी बात सुन ही लेता है, ये भी एक अलग ही बात होती है। फिर हम चले गए थे ब्रेक डांस में बैठने के लिए, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है और मुझे तो ना इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ये मेरा फेवरेट झूला है। देन इससे उतरने के बाद तो ऐसे चक्कर आते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरा सर घूम रहा है और लिटरली ऐसा ही हुआ। लेकिन हमसे भी ज़्यादा बुरा शिखा के साथ हुआ, क्योंकि मैं और निक्की तो साथ में बैठे थे लेकिन शिखा अकेले बैठी थी, तो वो पूरा चकरा गई।
और फिर हमने थोड़ी सी और दुकानें एक्सप्लोर करी मेले की, और हमें यहाँ ना एक बहुत ही अच्छी दुकान, फिर यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव दुकान थी। इस पे ना सारे मिनिएचर किचन के पूरे सामान थे जो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। सब कुछ छोटे-छोटे इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। छोटा-सा ये हैंड बीटर, इसको तो देख के मुझे मज़ा ही आ गया। और छोटी-सी केटल भी थी, छोटी-छोटी चिमटी, छोटी-सी संसी, ये देखो संसी कितनी छोटी और कितनी क्यूट है। मतलब काश मेरा भी मिनिएचर किचन का कोई ऐसा पेज होता जिस पे मैं मिनी सामान बनाती रहती, तो मैं ज़रूर यहाँ से इतनी सारी शॉपिंग करती ना कि आपको क्या बताऊँ। ये तेल की केटल थी जो मतलब बहुत ही क्यूट थी, उसमें होल भी था अंदर, ऐसी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो ऐसी बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें देखी, और फिर वहाँ से मैंने जो चीज़ ली है ना उसका मैं आपको क्या ही जवाब दूँ। तो मैंने वहाँ से 50 रुपीज़ का फ़ैन लिया, जिससे कहीं पे भी बैठ के हवा कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये फ़ैन की अब एक कहानी सुनाती हूँ। फिर हम घर आ रहे थे, तो अविक पीछे बैठा था और शिखा गाड़ी चला रही थी, और शिखा के बालों में अविक ने वो फ़ैन फँसा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वो सुलझ गया और बाल बिना टूटे हम निकल गए, वरना मुझे तो लगा था बाल काटने ही पड़ेंगे। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ लें तो बच्चों को उससे दूर ही रखें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट सकती है। देन घर आई तो मेरा एक और मीशो से पार्सल आ गया था, जिसमें था एक और कॉट सेट या फिर नाइट सूट भी कह सकते हैं, कॉटन का। लेकिन मैंने इसको ओपन किया और फिर मुझे ना इसका प्रिंट ही पसंद नहीं आया, तो मुझे तो इसको ट्राई करना भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने वापस इसको वैसा कि वैसा ही पैक कर दिया और रिटर्न डाल दिया था, क्योंकि प्रिंट अच्छा होता है, दिन भर अच्छा लगता है वियर करना, और प्रिंट वगैरह यदि अच्छे नहीं रहते हैं ना तो कोई मज़ा नहीं आता वियर करने में। सो मैंने बस निकाल के देखा थोड़ा सा, और मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको वापस पैक करके इसका रिटर्न फाइल कर दिया। और अब मैंने वापस चेंज कर लिया है, और अब मैं थोड़ा-सा ना फेस वॉश वगैरह करूँगी और थोड़ा-सा स्किन केयर कर लूँगी, एलोवेरा जेल लगा लूँगी ताकि फ्रेश फ़ील हो थोड़ा-सा, बस यही करने वाली हूँ अभी मैं। फिर मैंने फेस वॉश कर लिया था, और अब बस थोड़ा-सा मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। यही मेरा स्किन केयर हो गया है अभी, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। आपको किस तरह के मेरे ब्लॉग्स पसंद है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो बिल्कुल भी प्रोत्साहित करना मुझे ना भूलिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।